बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और माशाल्लाह से ये है सहरी का टाइम। और आज मैं आप लोगों से अपनी शॉपिंग शेयर करूँगी कि मैंने ईद की शॉपिंग कर ली है, और आप लोगों से भी शेयर करूँगी। और आप लोगों ने भी ईद की शॉपिंग कर ही ली होगी, बस छोटी मोटी चुटुर मुटुर जो चीज़ें हैं वो रह गई होंगी। तो बस ये कि हमारी भी चुटर मुटर चीज़ें थोड़ी सी रह गई हैं, बाकी जो मेन चीज़ें हैं कपड़े वगैरह वो जो है हमारी सारी हो गई थी। तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया। और बस ये कि यहाँ पे सहरी में बना रही थी, साथ में ऐसा हुआ कि मेरा जो भाई है वो दुबई से आ गया था सहरी में, तो हम लोग सब साथ बैठ के सहरी कर रहे थे। और आज मैं प्रॉपर जो है सहरी बना रही थी। मैंने कबाब फ्राई कर रही थी, और मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए थे बीफ कबाब, तो वो मैंने डिफ्रोस्ट करके तो कबाब फ्राई कर रही थी। साथ में बना लिए थे मैंने गर्मा गर्म पराठे, और ये दूध फेनी खजला जो हम बनाते हैं वो हमने बना लिया था साथ में। बस ये हमारी आज की सहरी थी। और साथ में लस्सी बना ली थी, क्योंकि चाय वगैरह जो हम लोग नहीं पीते, क्योंकि मेरी और मेरे भाई की जो है ना नींदें उड़ जाती हैं अगर हम लोग चाय पी लेते हैं ना। हमारे साथ उल्टा ही होता है, लोगों को नींद आती है, किसी को नींद आती है, जैसे मेरे हस्बैंड को नींद आती है और हमारी नींद उड़ जाती है। तो बस खैर ये थी खैर से सहरी। और उसके बाद में आप लोगों से बच्चों के कपड़े और अपने कपड़े शेयर कर रही थी ईद के। तो बस ये है मेरी बेटी का सूट, माशाल्लाह से वाइट कलर की मैंने शर्ट ली थी, आजकल ये बहुत चल रही हैं, तो उसके साथ जीन्स मैंने ले ली थी। तो बस दो बेटियों का जो है मैंने एक जैसा कलर का सूट लिया है, और एक बेटी का मैंने कलर थोड़ा सा डिफरेंट लिया है। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा इसका लग रही है शेड माशाल्लाह से। और इसके साथ मैंने जीन्स ले ली थी, ये देखिए। और ये दूसरी वाली बेटी का सूट है, ये देखिए माशाल्लाह से। बस ये कि बच्चों की ईद होती है, बच्चे ज़्यादा खुश होते हैं इन चीज़ों को देख के, तो बच्चों की एक एक चीज़ जो है पूरी शॉपिंग करनी पड़ती है। अपने तो खैर अगर कोई चीज़ रह भी जाए तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन बच्चों की कोई चीज़ रहनी नहीं चाहिए हाँ, नहीं तो बस ये कि चूड़ियों पर भी इन लोगों के हंगामे होते हैं। और फिर ये कि मेहंदी तो इन लोगों को लाजमी लगानी होती है, तो इन सब की जो है ना मेहंदी जो है आयशा ही लगाती है, तो सबको बिठा के लाइन से सबकी मेहंदियाँ लगाती है आराम से। और ये था हिबा का सूट माशाल्लाह से, मेरी दूसरी बेटी का। ये देखें इसका कलर भी बहुत ही प्यारा इसका है, और सिंपल सी ये शर्ट है, और ये फ्रिल लगी हुई है, इस पर मोती लगे हुए हैं। तो बहुत ही सिंपल सी ये शर्ट थी, और माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी। इसके साथ भी मैंने जीन्स लिए है। तो मेरे बच्चे जो हैं इस तरह के कपड़ों में कंफर्टेबल रहते हैं बहुत ज़्यादा जो है ना। तो बस ये उनके ईद के मैंने सूट लिए थे। और उसके बाद मैं उनके कैजुअल सूट भी आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है ईद के सूट हैं तो वो तो पहने नहीं रहते ना, फिर बच्चों को चेंज वगैरह कराना भी पड़ता है। तो पहले दिन दूसरे दिन इस तरह से कि बच्चों के सूट वगैरह चलते ही रहते हैं माशाल्लाह से। तो बस ये कि कैजुअल सूट भी मैंने साथ में ले लिए, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और ये दो सूट एक जैसे हैं, और इन दोनों के साथ इस तरह की कैपरी है, तो बहुत प्यारे सूट लग रहे थे। और आप लोगों को पता है फिर गर्मी आ रही है, गर्मी में तो बच्चे को जितना रिलैक्सेबल कपड़े पहनाए जाना तो ना बच्चा जो है ना बिल्कुल रिलैक्स रहता है, वरना फिर बच्चे परेशान होते हैं, फिर माँ बाप को भी परेशान करते हैं। तो इस तरह के कपड़ों में ना बच्चे बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहते हैं, ये देखें। तो इस तरह से मैंने कैजुअल सूट ले लिए थे अपने बच्चों के माशाल्लाह से। तो सारे सूट माशाल्लाह से बहुत प्यारे थे, और आपको भी उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आए होंगे। तो ये देखें ये एक और मेरी बेटी है, माशाल्लाह से मेरी बेटियां हैं तो सबकी मैंने माशाल्लाह से शॉपिंग कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह से। और ये देखें जम सूट, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, तो बस ये कि मुझे पसंद आया, मैंने कहा बस ले लें ये वाला सूट तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। एक तो बहुत कमज़ोर सी है ना, उसको मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि माशाल्लाह बहुत प्यारी सी है वो। और उसके जो बाल हैं बिल्कुल, मैं उसको बाल देख के बोलती हूँ कि आपदा परवीन आ गई हमारे घर में माशाल्लाह उसके बाल बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। तो बस ये कि दो और सूट मैं आप लोगों को दिखाई थी, और साथ में बहुत मज़े की चीज़ें भी हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त ये पर्स हैं मेरी बच्चियों के मैं आप लोगों को बता रही थी ना, हमारी कोई चीज़ रह जाए लेकिन बच्चों की कोई चीज़ ना रहे इसमें ना। तो ये देखें माशाल्लाह से। और चीज़ अगर एक बच्ची की मैं लूँगी ना, तो ऐसा नहीं होगा कि दूसरी बच्ची की, फिर वो तीनों की मुझे सेम लेनी पड़ती है, और कलर डिफरेंट लेने पड़ते हैं। चीज़ एक ही होनी चाहिए तीनों की, वरना बहुत ज़्यादा जो है ना फिर ये लोग लड़ती हैं आप लोगों को पता है कितना लड़कियाँ जो है आपस में इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा लड़ती हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितने प्यारे प्यारे से कलर जो हैं, बहुत ही खूबसूरत ये लग रहे हैं, और तीनों के कलर डिफरेंट हैं। और ये देखें यहाँ पे एक जैसे हैं लेकिन कलर तीनों के डिफरेंट हैं माशाल्लाह से। और बहुत प्यारे प्यारे कलर लेकर आई थी मैं बच्चों के ये देखें माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा बच्चे खुश हो गए थे, ये देखें।
ये देखें, मेरा दिल कर रहा था मैं भी इसको ना कैरी कर लूँ, मुझे भी इतने प्यारे लग रहे थे, लेकिन हम कहाँ और बच्चे कहाँ। तो बस ये देखें, तीनों के पर्स हो गए थे और साथ में ये आयशा का मैं पर्स लेकर आई थी। तो ये आयशा का पर्स है। ये देखें, छोटा सा क्यूट सा बैग अच्छा लग रहा था, आयशा के लिए ले लिया था मैंने। पर आयशा का सूट मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा नहीं पाई, क्योंकि वो इंशाल्लाह कल की वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी इंशाल्लाह। उसका सूट मैं दिखाना भूल गई आपको। और उसका सूट जो है वो ग्रे कलर का है और उसका पर्स जो है सूट पे मैच नहीं हो रहा, लेकिन उसका दूसरा पर्स फिर मुझे लाना पड़ेगा उसका, क्योंकि उसको पूरी फुल मैचिंग चाहिए। तो बस ये देखिए, माशाल्लाह से सारी बेटियों के पर्स के ऐसे लाइन से रखे हुए हैं माशाल्लाह से। किसी एक का भी पर्स मिस हो जाता ना तो फिर आप लोगों को पता है घर में कितना हंगामा हो जाना है। तो बस ये देखें, उसके बाद ये थे मेरे कपड़े। और मैंने भी अपनी ईद की शॉपिंग कर ली थी, हस्बैंड की भी कर ली थी। और हस्बैंड के भी सिले सिलाए जो है ना कुर्ता और शलवार वगैरह मैं लेकर आ गई थी जेज़ब से। और उसके बाद बस ये मैं अपना सूट आप लोगों को दिखा रही थी, दर्जी से सिलकर आ गया था एक सूट। तो ये देखें, ये इसका दुपट्टा है। और मेरा काफ़ी दिल कर रहा था चिकन का सूट बनाने का, तो ये चिकन की सूट है, इसके साथ शेफून का दुपट्टा है। बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना, ये इसका स्टफ़ भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये देखें, सिल कर आ गया था और एक सूट गया हुआ है मेरा सिलने। ये देखें, ये इसका ट्राउज़र का डिज़ाइन है, बहुत ही प्यारा इसका डिज़ाइन लग रहा था इस तरह से। और ये इसकी शर्ट है, सिंपल सा मैंने सिलवाया, ज़्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इस पर चिकन के सूट तो वैसे ही सिंपल से अच्छे लग रहे होते हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इसमें इतना काम हुआ हुआ होता है। ये देखें माशाल्लाह से। ये सिंपल सी मैंने सिलवाई और इसी कलर की जो है ना इस पर बेल लगवाई है। ये देखें, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ बेल, बिल्कुल इसी तरह से सारी बेल मैंने इसमें लगा दी थी। ये देखें। अच्छा, मेरे हस्बैंड की शॉप है जिसमें ना ये लेसें वगैरह मिलती हैं, तो मुझे कोई क्या कहते हैं, लेसों का जो है ना कोई इशू नहीं होता। जिस सूट की भी लेस मुझे चाहिए होती है तो हस्बैंड मुझे ला देते हैं। और कपड़े भी मैं खुद नहीं जाती दर्जी के पास, हस्बैंड खुद ही जो है ना लेसें वगैरह दे के और सूट वगैरह दे के तो मेरा सूट अपने पसंद से डिज़ाइन का सिलवा के ले आते हैं। तो ये देखें, इसका बैक साइड था और स्लीव्स मैंने आपको दिखा दी थी। ये देखें, बहुत ही सिंपल सा सूट है और बहुत ही ज़बरदस्त ये सूट लग रहा था। तो इसी तरह का मैंने एक और सूट ले लिया था। ये देखें, ये कलर भी बहुत ही प्यारा है। और पर इसका सूट जो है ना अभी सिलने गया हुआ है। अब जब सिल कर आएगा तो फिर मैं डिसाइड करूँगी ये ग्रीन वाला सूट पहनना है मैंने या फिर ये मरजंडा वाला सूट पहनना है। ये तभी डिसाइड होगा जब वो सिल कर आएगा दूसरा वाला। तो ये देखें, दोनों सूट, दोनों का स्टफ़ एक ही जैसा है, बस कलर और डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट है। और दोनों के दुपट्टे सेम है शेफून के। ये देखें, ये कलर भी बहुत ही प्यारा लग रहा है ये वाला भी। ये देखें माशाल्लाह से। बस ये ईद की शॉपिंग थी और बाकी कैजुअल सूट भी मैंने ले लिए थे। और जाहिर सी बात है ईद के सूट तो नहीं पहने जाते एकदम, तो फिर कैजुअल सूट भी मैंने ले लिए थे। ये इसका दुपट्टा है माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारी सॉफ्ट सी जो है ना शेफून है। तो ये देखें, बस ये भी सिलने गया हुआ आएगा तो फिर मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। और उसके बाद मैं आपको दूसरा जो है सूट भी दिखाती हूँ, दूसरे वाले लॉन के सूट। वो भी मेरे कुछ सिल कर आ गए और कुछ रह गए हैं। तो बस ये देखें, इसमें से एक ये सूट है, हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, ग्रे कलर और नेवी ब्लू कलर, इस तरह के कलर हस्बैंड को ज़्यादा पसंद, तो अपनी पसंद के ही कलर जो है ना मुझे दिलाते हैं। तो बस ये सारे पसंद उन्हीं के पसंद के सूट है ज़्यादातर, तो उनकी पसंद बहुत ही अच्छी है माशाल्लाह से। ये देखें, यहाँ पे ये भी सूट सिल के आ गया था, इस पर भी जीपी वगैरह लगाई है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा मेरे तकरीबन बच्चों के सूट में या मेरे सूट में जीपीओ ही लगी हुई होती है ज़्यादातर। तो ये देखिए, यहाँ पे इस पर भी इस तरह साइड पे जो है ना चाक पे जीपी वगैरह लगाई हुई है आस्तीन पे। और ये गला इसका बहुत ही खूबसूरत जो है ना बना हुआ था। और स्टफ़ इतना रिलैक्सेबल ये स्टफ़ था कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा जो है ना इसको पहन के सुकून मिल रहा था। और जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतना जो है ना ये कपड़ा बहुत अच्छा रहेगा। ये देखें, इसका गला है, ये देखिए। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना सूट मेरे सिलकर आ गए थे। सोचा आप लोगों से जो है ना अपनी शॉपिंग भी शेयर की जाए कि हमने कैसे सूट बनाए हैं, और आप लोग भी बताएं कि आप लोगों ने सूट बना लिए हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे देखें, इसके साथ हस्बैंड ने फ्लिपर सिलवाया था। और ये देखिए, इसके दुपट्टे पे ये हस्बैंड जो है ना पिको करवा के लाए थे, पर इसके साथ एक लेस लेकर आए थे वो अलग से।
मेरे दुपट्टों के लिए। ये देखें पीको के साथ ये लगवाइए, देखें यहाँ पे कितनी ज़बरदस्त लग रही है माशाल्लाह से। आप लोग भी इसको ना इस तरह से कोई भी लेस लेके ना इस तरह लोन के दुपट्टे को फैंसी बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा जो है ना ये दुपट्टा लग रहा था। ये देखें आप इसका लुक देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त ये लग रहा है। और बेल लगने के बाद और पीको से लगवाइएगा आप बेल ना, तो बहुत ज़्यादा फिनिशिंग से आती है। तो ये देखें, और ये वाला सूट है, ये जो है इसका दुपट्टा मैंने पिको करा लिया है। ये देखें इस पर भी लेस हस्बैंड ने लगवाई है सॉरी। तो इसका जो सूट है वो सिलने गया हुआ है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी 2 सूट मेरे रहते हैं जो सिलकर नहीं आए हैं, वो आप लोगों से इंशाल्लाह शेयर करूँगी, सिल के आ जाएंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से ये भी कितना प्यारा लग रहा है। इस पर भी बेल लगवाई है पिको के साथ। ये देखें दिख रहा है ना आप लोगों को, कितनी खूबसूरत लग रही है। और फिनिशिंग देखें आप इसकी, ये देखें कितने खूबसूरत दोनों दुपट्टे लग रहे हैं। बहुत ज़्यादा खिल गया है सूट ना बेल लगने से। आप लोग भी इसी तरह से सिलवाएं। ये देखिए सूट मेरे सिंपल होते हैं, उस पर इतनी कोई डिज़ाइनिंग नहीं होती, लेकिन दुपट्टा खूबसूरत होना तो पूरा सूट जो है बहुत खूबसूरत सा लगता है। तो बस ये देखें दोनों दुपट्टे मैं आप लोगों को दिखाई दी कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इस बेल लगने से ना तो पूरे सूट में जान आ गई है, मज़ीद और ज़्यादा खूबसूरत हो गया है सूट। तो ये देखिए पहनने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। तो बस ये थी मेरी आज की शॉपिंग, और इसके बाद जो बाकी सूट आएंगे तो वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और आयशा का सूट जो है मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई, तो वो एक इंशाल्लाह कल की वीडियो में आयशा का सूट भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि उसका सूट मैं कैसा लेकर आए। उसका तो मैंने सूट रेडीमेड ही ले लिया था। तो ये हमारी आज की शॉपिंग थी। और शूज़ वगैरह वो रह गए हैं, पेंडिंग में हैं, चूड़ियाँ हैं, तो इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो बस ये खैर ये अफ्तारी मैंने चीज़ें आपको दिखा दी थी। और लाइट भी बहुत गई हुई थी। आप लोगों को पता है 2 दिन से हमारे घर में लाइट नहीं है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। रोशनी भी आप लोगों को कम नज़र आ रही थी। तो खैर यहाँ पे मैं बना रही थी अफ्तारी, और आप लोगों को पता है मेरे किचन में लाइटिंग होती है शूटिंग की वजह से। तो बस यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं बना रही थी क्रीमी बॉक्स पैटीज़, दोबारा से हस्बैंड को खाना था तो इस बार मैं बनाई थी ब्रेड में। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के उसमें स्प्रिंग अनियन जो है ना उसमें डाल दी थी, साथ में बॉइल्ड चिकन डाल दी थी। बस ये बहुत ही 5 मिनट में ये बन जाती है ना, बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। और ये थोड़ी सी कैप्सिकम मेरी रखी हुई थी जो फ्रीज़ की हुई थी, वो भी मेरी बस ख़त्म हो गई है। ये देखें यहाँ पे बस इसको हल्का सा सोते करना है आपने, और साथ में जो है ना थोड़े से मसाले 3-4 जो डलते हैं बस वही डलेंगे इसमें। क्योंकि ऐसा है कि हमारे यहाँ जो है ना वोल्टेज वगैरह नहीं आ रहे, और लाइट भी तकरीबन 2 दिन से नहीं है। बहुत मुश्किल सी हो रही थी, लाइट जो है ना डिम हो रही थी। तो मैं आप लोगों से ना शूटिंग शेयर भी नहीं कर पाई कपड़ों की इस तरह से। उसमें क्या कहते हैं रोशनी भी कम थी, इसलिए जो है ना क्लियर जो है सूट नज़र नहीं आ पाया आप लोगों को। तो बस यही प्रॉब्लम चल रही है। अब गर्मी आ गई है तो ये तो फिर ये कि तकरीबन ये तो प्रॉब्लम रहेगी फिर साथ ही। तो यहाँ पे देखें बातों बातों में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चिकन पाउडर, नमक और ब्लैक पेपर, साथ में चिली फ्लेक्स डाल दिया था। और उसके बाद यहाँ पे मेयोनीज़ और क्रीम डाल के तो उसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इससे पहले मैंने जब ये बनाए थे ना तो मैं उसमें मैंने थोड़ा सा दूध ऐड किया था, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप जो भी ऐड करें, बस थोड़ा सा डालना है हमने 2 टेबल स्पून के करीब पानी, ताकि थोड़ा सा क्रीमी सा बन जाए ना क्रीमी सा बन जाए। ये देखें यहाँ पे इस तरह से। बस इसको हम ठंडा कर लेंगे और एक साइड पे रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसके ब्रेड बना लेंगे। तो ये देखें यहाँ पे सारे ब्रेड जो हैं इसकी स्लाइसेस साइड में से जो है ना कट कर लूँगी। ये देखिए, और ये वेस्ट नहीं होते इसके। आप ब्रेड क्रम्स जो है ना अगर आप बना लिया करें इसको ड्राई करके, तो ये ज़ाया नहीं होते। तो इसकी टेंशन नहीं लिया करेंगे क्या होगा इसका क्या नहीं होगा। तो बस इसको मैंने ना अच्छे से काट के चारों तरफ से, और इसको मैंने बेल लिया था यहाँ पे। और इस पर थोड़ा सा पानी लगाती जाऊँगी हाथों की मदद से ना, थोड़ा सा पानी सही लगता है इस पर। और ब्रश से ये होता है कि पूरी ब्रेड जो है वो गीली हो जाती है ना, फिर वो टूटने लग जाती है जगह जगह से। तो जितनी आपको फिलिंग पसंद हो आप उतनी इसमें डाल के तो इससे फोल्ड कर लें आराम से। क्योंकि अब एंड के रोज़े हैं, और इसलिए कि बस सब दिल करते हैं बस जो भी हो बस रोज़ा खोल लें। और इतनी कोई जो है ना वो नहीं हो रही कि बस प्रॉपर एक जैसे शुरू के रमज़ान में कितना मज़ा आ रहा था ना कि बस ये डिशें बन रही हैं और ये बन रहा है खाने में, अफ्तारी में, हर चीज़ में बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन अब ये कि आखिरी के रोज़े हैं, इसमें घर का जो काम है ना थोड़ा सा डबल हो जाता है। क्योंकि जाहिर सी बात है ईद की सफाइयाँ वगैरह शुरू हो जाती हैं, फिर ईद की दावतों की प्लानिंग वगैरह सब कुछ चलता रहता है ना, फिर ईद की तैयारी हैं, फिर अपने आप को भी ग्रूम करना पड़ता है साथ में। तो वो भी मैं साथ में कर रही हूँ अपनी कौन सा हेयर कलर वगैरह मैं लगाती हूँ, क्या करती हूँ,
वो आपको इंशाल्लाह कल के वीडियो में मैं दिखाऊंगी मैं कौन सा हेयर कलर लगाती हूँ। और साथ में मेहंदियाँ भी लगती हैं और अपने आप को ग्रूम करना पड़ता है ना, मैनिक्योर पेडिक्योर वगैरह करना पड़ता है साथ में। तो मैं घर में ये सारी चीज़ें करती हूँ और ये के टाइम निकाल के तो है ना अपने आप को भी देखती रहती हूँ साथ में। ज़ाहिर सी बात है, अब काम 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 तो अपने आप को भी इंसान को देखना पड़ता है ना साथ में। तो बस ये चीज़ें चलती रहती हैं और घर की सफाइयाँ भी माशाल्लाह से चल ही रही हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने सारे ब्रेड जो हैं वो बना लिए थे और उसमें जो है ना एग में डिप करके तो ब्रेड क्रम्स लगा के इसे फ्राई कर लूँगी। बस ये कि ज़्यादा कोई एक पूरी प्रॉपर जो है ना अफ्तारी नहीं बना पा रही, क्योंकि हलीम बिरयानी तो स्किप नहीं होता ना, दही बड़े स्किप होते हैं तो लाजमी बन रहे होते हैं। तो बस उसके बाद एक्स्ट्रा चीज़ जैसे ब्रेड रोल हो गया, ये ब्रेड पॉकेट्स वगैरह जो है ना ये चीज़ें फिर ये थोड़ी बहुत जो है बनाती रहती हूँ। बाकी अगर ये ना भी बने तो कोई मसला नहीं है, बाकी दूसरी चीज़ें तो होती ही हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये हमारे बन गए थे गर्मा गर्म, तो इसे भी मैं निकाल लूँगी। और ये देखिए बस क्या करें बस इसे निकाल लूँगी। हमारे पकोड़े शकोड़े तो जो है ना भाई वो तो हमने स्किप कर दिया, बिल्कुल भी नहीं खाए जा रहे, क्योंकि खा खा के जो है ना उससे दिल भरी है। आयशा बोल रही थी मम्मा मुझे बना के दे, मैंने कहा बेटा अब बस बहुत हो गई खा खा के ना। तो बस उसके बाद ये कि खरबूजा मैं कट कर लूँगी यहाँ पे, क्योंकि तरबूज मेरे पास हो गया था ख़त्म और खरबूजा था तो खरबूजा मैंने काट लिया क्योंकि हमारे यहाँ तो ना फ्रूट बहुत ही ज़्यादा महंगा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। बस ये देखिए यहाँ पे खरबूजा काट लूँगी और ये भी तल लिए थे। और इंशाल्लाह कल की उसमें जो है ना मैं आयशा का सूट और अपना हेयर कलर में कौन सा लगाती हूँ वो भी आप लोगों को बताऊँगी, और कैसे लेकर आती हूँ, किस तरह से उसको लेना पड़ता है वो भी मैं आपको तरीका बताऊँगी। तो बस ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद है आपको हमारी आज की छोटी सी वीडियो और ईद की शॉपिंग पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।